गाइस गुड आफ्टरनून एंड इट्स सेकंड डे। और सॉरी मैं सुबह से आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, सो आई थॉट कि यहीं से शेयर करना चाहिए। एंड गाइस हेयर इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। तो मैं सोची कि आज इसी को पहनती हूँ, क्योंकि यार कपड़े इतने सारे हो गए बट पहनने का तो टाइम ही नहीं रहता। तो आज मैं बाहर जाकर मैं सोची इसे पहनती हूँ। तो ये वाइट फ्रॉक है विथ वाइट प्लाजो, लाइक ये प्रिंट में ही प्लाजो और फ्रॉक है। और इसका दुपट्टा एक ये है और एक और मैं ऑप्शन में ये वाइट रख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वाइट विल गो बेटर विद दिस, नहीं तो फिर इसको भी दोनों को ट्राई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइज दिस इज़ माई आउटफिट विथ वाइट दुपट्टा एंड वाइट दुपट्टा इज़ लुकिंग मोर ग्लैमरस विथ मी विद इट, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर इफ़ आई विल टेक दैट दुपट्टा तो वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। सो लुक एट दिस एंड दिस विल गो बेटर विथ वाइट दुपट्टा। सो लेट मी शेयर अनदर वन ऑल्सो, तो फिर आप लोग भी बता देना कि विच वन इज़ लुकिंग प्रिटी। पहला तो ये हो गया हमारा, जस्ट लेट मी शो यू इट्स सो फार। ओके, और हवा से ना ये मेरी ऐसे ऐसे अम्ब्रेला खुले जा रहे हैं। ओके, अब वो वाला दुपट्टा मैं एक बार ट्राई कर लूँ, जस्ट ट्राई डैट। Actually this one is also looking good, looking pretty with it. Yeah, this is going good. मॉर्निंग में शूट करना चाहिए था, क्योंकि मैं मॉर्निंग ड्रिंक एक लेती हूँ एंड मैं सोच रही हूँ इस कंसीलर को छुपा ही दिया जाए, मिटा दिया जाए। मॉर्निंग में ना मैं एक मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ जो कि एप्पल साइडर विनेगर है, और मैं उसी को ले रही हूँ अभी। और इवनिंग टाइम पे भी मैं एक ड्रिंक लेती हूँ जिससे थोड़ा सा मेरा वेट कम हो पाया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ या बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। गुड, बट थोड़ा सा दिस एरिया लाइक माई स्टमक इज़ गुड, बट आफ्टर स्टमक जो वेस्ट पार्ट होता है ना, डैट इज़ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। सो आई थॉट कि उसको थोड़ा कम करना चाहिए। एंड माई दिस हेयर, मेरी बॉडी, मेरे डोले शोले, दिस इज़ लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको भी सही करना है। सो फटाफट से खाना लेती हूँ, खाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस टाइम पे छत पे आई हूँ एंड फीलिंग लाइक वाओ, हवा बहुत अच्छा चल रहा है एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि बहुत अभी सुनने में आ रहा था कि कुछ नेगेटिव पावर्स वगैरह बहुत घूम रही हैं इधर उधर। सो कुछ देखने को भी मिला था, कुछ चीज़ें सुनने को भी मिलते, तो इसीलिए लाइक इस टाइम पे छत पे आना तो मतलब एक जिगड़ वाले का ही काम था, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो बट फाइनली आज मैं आई हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लविंग इट, लविंग द वेदर। और छत पे बहुत सारे कपड़े हैं तो सबको लेकर के नीचे जा रहे हैं। बहुत अच्छा हवा चल रहा है। और अभी जस्ट मैं अपना शूट कंप्लीट करके उठी हूँ एंड शूट था मेरे डाइट से रिलेटेड। वैसे भी मैं आजकल डाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पतला होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अदरक के जैसी हो गई हूँ, कहीं से भी फैल जा रही हूँ, तो इसलिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर शेप में बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। चलो ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कि मोटे लोग अच्छे नहीं होते हैं। अगर किसी का ऐसा होता है कि उसका बॉडी ही होता है फूला हुआ, मोटा भी नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन हम लोग का बॉडी वैसा नहीं है। हम लोग पहले कुछ और थे और अब कुछ और हो रहे हैं अपने डाइट के अकॉर्डिंग। तो उस डाइट को मेंटेन करना चाहिए ताकि अच्छे से थोड़ा सा आदमी कर सके मैनेजेबल। और लिपस्टिक देखो ना, मेरा इधर इधर का छूट गया है, बस बीच में लगा पड़ा है, पता नहीं क्यों। काटू कैसे रात ओ सावरे की रात, पता है बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यार, बहुत अजीब सा फील आ रहा है। पता है करने को बहुत कुछ है, बहुत सारे काम है अभी करने को, बट पता है बिल्कुल मन फील नहीं हो रहा है। ऐसा दिमाग पता नहीं क्यों आउट सा हो गया है, तो
और पता है आजकल ना मतलब फ्रेंडशिप मत करो यार, किसी से कभी फ्रेंडशिप मत करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। आजकल के दोस्त इतने बड़े दोगले होते हैं ना कि उनसे बड़ा दोगला, उनसे बड़ा नागिन नाग कोई और नहीं होगा। मुस्कान ने भी आज अभी एक वीडियो वो भी बनाई थी, मुस्कान शर्मा, हाँ उनके वीडियो में था 498 सेक्शन है, ऐसे ही करके था कुछ उनका वीडियो, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया है, में भी उन्होंने बताया है कि कैसी उनकी जो अपनी दोस्ती हैं, लाइक स्टोरी था 498 सेक्शन ए का, कि कैसे प्रीति का लाइफ उसकी फ्रेंड ही स्पॉइल कर देती है हर एक चीज़। सेम थिंग, वैसे ही सेम थिंग डिट्टो एग्जैक्टली आजकल यही चीज़ चल ही रहा है। जिस तरीके से मेरी फ्रेंड मुझे स्पॉइल करके गई, पहले तो कमीनी बोली कि आई विल पे यू, तो मेरा जैसे ऑलमोस्ट 1,80,000 डूबा था, तो वो बोली थी डेट आई विल पे यू 50,000, मैं तुम्हें दूंगी, मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन एक होता है ना कि इंसान का नीयत बता देता है कि उसको देने का नीयत ही नहीं है, उसका नीयत ही नहीं था। वो मुझे अक्टूबर से टिला रही थी, वो बोली कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ ग्रेजुएशन में, तो मेरा ग्रेजुएशन का 50,000 आएगा तो मैं तुम्हें ही दे दूँगी डायरेक्ट स्कॉलरशिप का। तो मैं उसे बोली कि कब आएगा, तो बोली देखो 3-4 महीने में आ जाएगा, ऐसे वो बोली। और ये बात है अक्टूबर या नवंबर का ये बात है, और अभी 4 या 5 जुलाई को उस स्कॉलरशिप का डेट आया है कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, विच मीन्स कि वो लड़की इतनी बारी झूठी थी, सारा नाम था उसका, मैं व्लॉग में भी उसका फेस एंड ऑल सब कुछ शेयर की हुई हूँ। जिस दिन मैं उससे मिलने गई थी, उसको पैसा देने गई थी, उस दिन का भी हर एक चीज़ मैं शूट की थी व्लॉग। मुझे तो उस टाइम उस पर बहुत ट्रस्ट था, लेकिन मेरे को पता चला कि 4 तारीख को तो फॉर्म फिल कर रही है, तो फिर मैं उससे बोली कि अभी तो फॉर्म निकला नहीं था, तो बोली कि हाँ मुझे लगा तुम्हें पता होगा, मतलब ऐसे मैं बोली चलो ठीक है फॉर्म फिल कर रही हूँ ना, आएगा तो दे देना। उसके बाद फिर मैंने कभी उसको प्रेशराइज़ नहीं किया किसी चीज़ के लिए, कभी कुछ बोली नहीं, बट यार क्या बोलूँ, उसके नीयत में कभी था ही नहीं कि मेरे को उसको पैसा देना है, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अचानक से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं बहुत टेंस्ड थी, अचानक से मेरे फ़ोन का डिस्प्ले उड़ गया। मेरे फ़ोन को बनाने का 14,000 मांग रहा था कि आपका डिस्प्ले बनाने का लगेगा 14,000। सो आई थॉट कि 14,000 सच में एक अमाउंट होता है, उतना में हम लोग EMI पे एक नया फ़ोन उठा सकते हैं इफ़ यू वांट। तो लाइक मैं सारा को कॉल की, मैं बोली कि यार मेरे को एटलीस्ट 5,000 या 10,000 अभी दे दो, मेरे को अपना फ़ोन बनवाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बोली कि ठीक है मैं दे दूँगी, मैं देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, उसने बोला। फिर उसके नेक्स्ट डे छोड़ करके मैं उसके 3rd डे फिर उसको कॉल की कि सारा व्हाट हैपन, क्या हुआ, पैसा वैसे देना है कि नहीं देना है। तो वो क्या की कि अपने बॉयफ्रेंड को लाइन पर ले ली, और उसका बॉयफ्रेंड मुझ पर इतना रूड तरीके से चिल्लाया कि वाई शी विल पे, इसने तो तुम्हारा पैसा अपने जेब में नहीं रखा है। मैं बोली कि भाई 35,000 तो मेरे पैसे से उसका कमीशन गया ना, वो 35,000 ही तो मुझे दे दे, मत दे तू मेरे को 50,000, तो मेरा ही पैसा दे देना, तो मेरे को 35,000 जो तेरे जेब में गया है। लेकिन वो तो पैसा मैं अपने पापा को दे दी हूँ। साला इन लोग के बाप भी ना ऐसे होते हैं कि बेटियों को शहर भेज देते हैं पढ़ने को, और बेटियाँ शहर आकर के पढ़ने के नाम पे ना पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम कर डालती हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरा भी गांव है, मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, तो भाई मेरे फैमिली देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ फंस रही हूँ, मैं किसको लूट रही हूँ, मैं कहाँ लुटा रही हूँ। तो भाई साहब आपके पापा को अगर पता चलेगा कि मेरी बेटी को इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि उसका 35,000 उसको दे दो, तो उसका फादर क्यों नहीं निकाल के देगा भाई। मेरे घर में तो पता चला तो मेरे पापा बोले कि भूल जाओ 2 लाख, तुम टेंशन फ्री रहो, बस तुम अपने दिमाग पे प्रेशर मत लो। लेकिन यार कोई लड़की गांव से आकर के शहर में आके मेरे को चूतिया बना करके चल गई, ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने जो उसका रवैया था, वाई शी विल गिव यू मनी, तुम होती कौन हो, ऐसे वैसे, मतलब बहुत रूड लैंग्वेज था। उस दिन मैं इतना रोई हूँ, ऐसा लग रहा था मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ। मैं एक तो मेरा फ़ोन का ऐसा टेंशन हो गया था, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि फाइनली मेरे पापा मुझे न्यू फ़ोन दिलाए, वो भी आईफोन, कि भाई तू ले लेकिन तू खुश रह। मेरे फादर मेरे लिए इतना कर सकते हैं, उन्होंने फ़ोन दिला दिया, उन्होंने 2 लाख रुपए बोले कि भूल जाओ, समझ लो चोरी हो गया, भूल जाओ, उस सब लड़की से बात करना बंद कर दो। और भाई जो मेरा पैसा बचा करके बैठी है दोनों बाप बेटी, तो वो उसका फादर नहीं निकाल के दे सकता है 35,000 की, वो उस लड़की का 35,000 था, लो मैं दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि उसके फादर के पास पैसा नहीं होगा या पैर हाथ नहीं है। इतने दोगले इंसान हैं ना इस दुनिया में, वो सारा तो कहीं की नहीं रहेगी, वो जॉब का तलाश कर रही है, पढ़ रही है, BPSC की प्रिपरेशन कर रही है,
उसको कहीं प्राइवेट जॉब भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, बीपीएससी तो बहुत दूर की बात है। मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब का अज़ान हो रहा है, तो किसी को तो खैर ऐसे बद्दुआ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जितना वो मेरे साथ जैसा गलत किया उसका खामियाना उसको मिलेगा यार। जस्ट लीव इट। पता है मैं सोचती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। अभी मैं इतना अच्छा वेदर इंजॉय कर रही थी, बट फिर मेरे को पता है बहुत माइंड मेरा बहुत ये हो जा रहा है, अचानक से अजीब सा हो जा रहा है एकदम। पता है एकदम बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है। मगरिब के अज़ान और जल्दी से कपड़ा लूँ और नीचे जाऊँ। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ किसी भी दोस्तों पे ना भरोसा मत करना। आजकल के दोस्त बहुत बड़े नागिन होते हैं, नाग और नागिन होते हैं। किसी के शक्ल पे भरोसा मत करना। फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड तो कभी किसी से बात ही मत करो। कोई मांगे मत दो, तुमको ज़रूरत पड़ी तो तुम मत मांगो। तुम्हारे माँ बाप अभी ज़िंदा है भाई, दे कैन, वो खुद को बेच देंगे तुमको देने के लिए। ये आजकल के दोगले दोस्तों से ना दूर रहो, जितना दूर रहो उतना बेहतर है यार। या अल्लाह सुकून दीजिए मुझे। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। एंड गाइज़ यहाँ पे आई थी मेरी फ्रेंड सुगंधा, लाइक तोता, जिसके कि मैंने शादी का पूरा वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था उस वीडियो पे। तो शादी के बाद ये पहली बार मेरे घर पे आई थी और लिटरली मैं ये वाला रस्म कर रही थी। इसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ तो बोलते हैं, जो कि शादी के बाद पहली बार अगर कोई लड़की आती है तो उसको ये चीज़ दिया जाता है। गाइस मुझे शाम में लगता है बहुत ज़ोर से भूख और कुछ मन करता है कुछ अच्छा सा स्नैक्स खाने का। तो अभी तो मैं डाइटिंग पे हूँ भाई। पहले क्या होता था, समोसा वगैरह कुछ बिस्किट्स स्नैक्स मंगा के खा लेती थी, बट अभी मैं डाइटिंग पे हूँ, प्रॉपर डाइट ले रही हूँ अच्छा खासा। तो शाम में मैं ऑलमोस्ट लेती हूँ ये चीज़। ये हमारे लिए, स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक क्यूक्यूम्बर लेना है और एक बीट रूट लेना है। मैं बीट रूट का जूस भी कभी कभी शाम में पी लेती हूँ, बट ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको आपको कर लेना है पील ऑफ। पील ऑफ करने के बाद आपको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको इस टाइप से या फिर किसी भी डिज़ाइन में आप इसको कट करना चाहो तो कर सकते हो। ये देख सकते हो मैंने बहुत पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं क्यूक्यूम्बर के भी और बीट रूट के भी। क्यूक्यूम्बर को मैं कुछ इस टाइप से कट की हूँ इस वाले चीज़ से, और ऐसे खाने में ना ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला पतला सा हो गया है। सो आप भी इसको ट्राई करना इवनिंग स्नैक्स में, बहुत मज़ा आएगा, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड, और बस मेरे पास कुछ एंडिंग के लिए था नहीं, इसलिए मैं ये वाला क्लिप यहाँ पे डाल दी हूँ ताकि मैं बोल सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। बाय।